हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ अभ्यास 2 भी पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हम अभ्यास 2A पढ़ा चुके हैं। ठीक, देखते हैं। सवाल संख्या रेखा पर अंकित किए गए हैं, उन्हें लिखना है। ठीक, आज हम योग का संवरक प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण, योग का तस्तमक प्रगुण, योग का सहचर्य प्रगुण, ये चारों प्रगुण को अच्छे तरीके से संदर्भ में हम लोग आज सीखेंगे कि ये सब प्रगुण क्या होते हैं। ठीक, यदि आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ताकि आप और हमसे डेली का संवाद बना रहे। ठीक, चलते हैं पहले सवाल पे। लिखा गया है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्य लिखिए। यानी ये हमारे संख्याओं को रेखा पे पहले से प्रदर्शित कर दिया है और उनके ऊपर कुछ अंकों को दिखाया है और ये पूछ रहा है कि मतलब किन किन संख्याओं के योग से, किन किन संख्याओं के योग से मेरा रेखा बना है। ठीक, तो पहले 0 से चलते हैं 4 कदम दाहिनी साइड। ये मेरा संख्या रेखा है। ठीक, ये मेरा 0 होता है। ठीक, मेरा 0 होता है और 0 से दाहिने और ये मेरा बायां होता है, बायां। ठीक, आप इधर चलते हैं तो ऋणात्मक तरफ चलते हैं। ऋणात्मक साइड में इधर मेरा ऋणात्मक साइड बनता है और इधर धनात्मक साइड बनता है। ठीक, तो सभी सवाल हमारे धनात्मक भी हैं, धनात्मक भी दिए हैं, दाहिनी तरफ भी है। ठीक, तो इसमें हम अंकों को प्रदर्शित करेंगे। अब अंकों को प्रदर्शित करेंगे और आपको हल दिखाएंगे। ये मेरा 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये संख्याएं आगे तक जाती है। ठीक, ये मेरा ऐसे बना हुआ है तीर का निशान। ये संख्याएं पहले 4 पे जाती हैं, ये संख्याएं पहले 4 पे जाती हैं। ये तीर का निशान ये दिखा रहा है कि आप बाएं से दाहिने जा रहे हैं। ठीक, ठीक, तो ये 4 कदम यहाँ चलते हैं, उसके बाद फिर दिया है 5 कदम और आगे चलते हैं, 5 कदम और आगे चलते हैं। ठीक, तो इस 4 को यानी यहाँ से यहाँ तक के 4 को और यहाँ से यहाँ तक 5 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 5 अंक यहाँ जोड़ते हैं तो ये हमारा 4 प्लस 5 बराबर 9 होता है, जो कि हमारा यही योग तथ्य है, यही हमारा आंसर बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को देखेंगे। तो हमारा दूसरा, इसको आप पेन और कॉपी के साथ रहिए और इसे लिखते चलिए, हमारे साथ साथ ये ऐसे ऐसे चित्रों को बनाइए। ठीक, पुनः इस सवाल को प्रदर्शित करते हैं, दूसरे नंबर सवाल को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा 10, ये 11 और ये मेरा 12 और इससे आगे संख्याएं होती है। ठीक, ये पहले 0 से चलकर 5 कदम दाहिने चला है। ठीक, तो आप 0 से यहाँ से 0 से चलाइए, इसको 0 से ऐसे बनाइए। ठीक, तीर का निशान आप दे दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कदम और चला है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से आप 11 पे जाइए, यहाँ से आप 11 पे जाइए। ये तीर का निशान देना आवश्यक है। ठीक, तीर का निशान देना आवश्यक है और यहाँ से इन दोनों को जोड़कर एक बड़ा लाइन बनाया है ताकि ये पता चले कि ये दोनों को जोड़ने के बाद ये पूरी रेखा बनी है। ठीक, तो ये आप 0 से गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 कदम पहले चला है, यानी 5 कदम पहले चला है। उसके बाद धन करिए, धन का चिन्ह दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कदम और चला है, तो आप 6 लिखिए और इसको जोड़िए, ये 11 बनता है। यही हमारा योग तथ्य होता है और आंसर होता है। ठीक, इसको अब हम मिटाते हैं, चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। ये हमारा दूसरा नंबर है, लिखा है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यही सवाल है
पहले योग तथ्य पूछा था, अब योग दे दिया है और संख्याओं को रेखा पे प्रदर्शित करना है, संख्याओं को रेखा पे प्रदर्शित करना है। ठीक, तो पहले हम रेखा को बना लेंगे, पहले हम रेखा को बनाएंगे, पहले हम रेखा को बनाएंगे। ये हमारा इस साइड 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 तक रहने देते हैं। ठीक, 11। ये पहले हमें बोल रहा है कि आप 5 को दर्शाइए रेखा पे। ठीक, 5 को दर्शाइए, तो 5 को दर्शाते हैं हम, यहाँ से 0 से चलते हैं 5 पे, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक, तीर का निशान ऐसे लगाते हैं और ये इस प्रकार से होता है, ये तीर का निशान देना आवश्यक है। ठीक, उसके बाद 4 कदम और चलना है, 4 कदम और चलना है, 1 2 3 4, यहाँ से फिर इसी प्रकार से चित्र बनाएंगे 4। ठीक, अब दोनों को जोड़ने के बाद एक दोनों का योग बना लेंगे बड़ा सा। ठीक, इसमें भी तीर का निशान उसी प्रकार से देंगे ताकि ये पता चले ये हमारी संख्याएं 4 हैं और ये हमारी संख्याएं 5 हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद ये मेरा 4 प्लस 5 बराबर ये रेखा हमारा 9 है, ये हमारा रेखा 9 है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को हल करेंगे, यहाँ पे बना देते हैं दूसरे सवाल को। 0 1 2 3 4 5 6, इसको छोटा ही रहने देते हैं। ठीक, अब गिनिए 1 2 3 4 5, यानी 0 से चलकर 5 पे चलना है, 0 से चलकर 5 पे चलना है। ठीक, 0 से चलकर 5 पे चलना है और तीर का निशान बना दीजिए, बस यही मेरा रेखा पे दर्श गया। ठीक, प्रदर्शित हो गया। इसी प्रकार तीसरे नंबर को देखते हैं, तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे और इसको हम मिटाते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमलेश टीचिंग। सवाल है मेरा तीसरा नंबर, 2 + 3 + 4 बराबर 9। ठीक, अब ये 3 संख्याएं दी हुई है, तो पहले हम तो रेखा को बनाएंगे, पहले रेखा को बनाएंगे, रेखा को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 है। ठीक, पहले 2 को दर्शाना है। ठीक, 2 को दर्शाना है, तो मेरा 1 2, ठीक इस तरह से दर्शाएंगे। 1 2 इस तरह से दर्शाएंगे। उसके बाद 3 कदम और चलेंगे, 3 कदम और चलेंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ से फिर चलेंगे तो ये रेखाएं हमारे 5 पर जाती हैं। ठीक, अब इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, ये हमारी रेखा 2 है और ये हमारा 3 है। ठीक, इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी 2 + 3 करने के बाद ये हमारी 2 + 3 बराबर ये हमारा 5 रेखा बन जाता है, रेखा हमारा 5 बन जाता है। ठीक, अब इसमें +4 और ऐड करना है, +4 और जोड़ना है, तो गिनिए 1 2 3 4, यानी हमारा संख्या 9 पे आ रही है। तो यहाँ से फिर हम चलते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से फिर चलेंगे, 9 पे जाएंगे। ठीक, 9 पे जाएंगे। ठीक, अब इन सभी को जोड़ने के बाद, इन सभी को जोड़ने के बाद ये मेरा एक बड़ा रेखा इस प्रकार से बनता है। ठीक, ये तो हमारा 5 बन जाता है। ठीक, तो इसको हम 2 + 3 + 4 कर देते हैं, 2 + 3 + 4 ये हमारा 9 बन जाता है। इस प्रकार से रेखा बनता है, ये इस प्रकार से बनता है। ठीक, आप चित्र को बनाते चलिए, रेखाओं को, संख्याओं को दर्शाते चलिए, इसे भी मिटाते हैं और चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या होता है। ठीक, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हमारा 3 सवाल दिए हैं और ये खाली स्थान दिया है। ठीक, खाली स्थान दिया है और ये बोल रहा है कि खाली स्थान, जो भी रिक्त स्थान पड़ा हुआ है उसमें कौन सी संख्याओं को भरना है। ठीक, रिक्त स्थान दिया है और यहीं पे हम
योग का संवरक प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण और योग का तस्मक प्रगुण और योग का सहचर्य प्रगुण को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, यहाँ पे 345 प्लस 789 दिया है और ये दूसरे साइड जो पहला अंक है 345 ये दिया हुआ है दूसरे साइड में। ठीक, और उसके जस्ट पहले एक खाली स्थान बनाया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि क्या भरा जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम योग का क्रम विनिमय नियम को देखेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम को। ठीक, तो योग का क्रम विनिमय ठीक, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, योग का क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़िए, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़िए। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण लेकर चलते हैं, उदाहरण जैसे 5 प्लस 8 इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम पहले जोड़ देते हैं। ठीक, इसको हम पहले जोड़ते हैं तो 8 5 13 हमारा बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ये क्रम विनिमय नियम यह कह रहा है कि आप इसके क्रम को चेंज कर दीजिए, इसके क्रम को चेंज कर दीजिए। जैसे मेरा 8 है पहले, तो हम पहले 8 को लिख देते हैं, उसके बाद 5 को बाद में लिखते हैं तो 5। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 13 बनता है। ठीक, यानी कि ये हमारे क्रम को चेंज कर देने के बाद योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रम के चेंज कर देने के बाद योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा यही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक, मतलब क्रम विनिमय का नियम यह कहता है कि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं, उसके बाद आप उनके क्रम को बदल कर जोड़िए तो इसका जो योगफल होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, ये क्रम विनिमय का नियम है। ठीक, उसी प्रकार से ये मेरा संख्याएं 345 है, 789 है और ये पहली संख्या जो है बाद में दिया है और पहले स्थान पे खाली स्थान छोड़ दिया है। ठीक, तो पहले स्थान पर अवश्य ही 789 को भरा जाएगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। ठीक, ये मेरे यहाँ पे 789 भरा जाएगा, यही होगा। ठीक, चलते हैं देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को, दूसरे नंबर को इसको मिटाते हैं, दूसरे नंबर को देखते हैं। अब यहां से हम योग का तस्मक प्रगुण पढ़ेंगे, योग का तस्मक प्रगुण। ठीक, मेरा योग का तस्मक प्रगुण ये कहता है कि आप किसी भी पूर्ण संख्याओं में आप जीरो को जोड़िए, शून्य को जोड़िए। योग का तस्मक प्रगुण। ठीक, किन्हीं पूर्ण संख्याओं में जीरो को जोड़ने पर मेरा वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे में उदाहरण लेते हैं, इसको उदाहरण लेते हैं, उदाहरण। ठीक, जैसे 5 बनता है, 5 में आप जीरो को जोड़िए तो अवश्य ये संख्याएं वही मिलेगी। 8 है, 8 में आप जीरो को जोड़िए वही संख्या हमें प्राप्त होगी। 9 में आप जीरो को जोड़िए, मेरा वही संख्या प्राप्त होगी। यही हमारा तस्मक प्रगुण कहता है, यही हमारा योग का तस्मक प्रगुण कहता है। इसी प्रकार से ये मेरा 2899 है और इसमें 1 को जोड़ना है। ठीक, 2899 और 1 को जोड़ना है तो अवश्य है कि 2899 ही होगा, 2899। यहाँ पे खाली स्थान में हम 2899 भर देते हैं। ठीक, चलते हैं तीसरे नंबर पे, ये तीसरा नंबर है मेरा, इसको मिटाते हैं और तीसरे नंबर पे चलते हैं। अब यहां से हम योग का सहचर्य प्रगुण को पढ़ेंगे, योग का सहचर्य प्रगुण, ये मेरा तीसरा नंबर है, योग का सहचर्य प्रगुण। ठीक, योग का सहचर्य प्रगुण। ठीक, यहाँ पे इतना है और ये बराबर करके मेरे पहले स्थान को खाली स्थान भरा छोड़ा है और ये 456 प्लस ठीक 789। ठीक, योग का सहचर्य प्रगुण। योग का सहचर्य प्रगुण ये कहता है कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं को आप जोड़िए, किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद पहले संख्याओं को बदल दीजिए, यानी कि इनका जो समूह है आप इन समूहों को छोड़ दीजिए और इन समूहों को ले लीजिए। ठीक, तो इसमें हम 234
छोड़ देते हैं। ये जो ब्रैकेट मेरा बना हुआ है ये पहले दो संख्याओं को जोड़ा गया है, बाद में तीसरी संख्या को ऐड किया गया है। ठीक, इसी प्रकार से हम पहली संख्याओं को अभी नहीं जोड़ेंगे, पहली संख्याओं को अभी नहीं जोड़ेंगे, यानी पहली संख्याओं को रखते हैं और बाद में इसको जोड़ते हैं। ठीक, यानी कि 456 प्लस 789, यही मेरा संख्या बनता है। ठीक, तो ये मेरा संख्या 10 का 10 रहता है, तो यहाँ पे भी 234 भरा जाएगा। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि आप किन्हीं तीन संख्याओं को जोड़ रहे हो तो पहले आप दो संख्याओं को जोड़िए, बाद में आप तीसरी संख्या को जोड़िए। ठीक ठीक, जब योग का सहचर्य प्रगुण लागू होता है तो पहले आप पहली संख्याओं को मत जोड़िए, पहली संख्याओं को आप मत जोड़िए, आप पहली संख्याओं को रखे रहिए, बाद में पहले जो अंतिम में दो संख्याएं आती हैं यानी कि संख्या ये और संख्या ये, उनको आप जोड़िए, फिर बाद में उसको जोड़िए। तो क्या इसके योगफल पर प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये मेरा योग का सहचर्य प्रगुण होता है और ये मेरा योग का एक संवरक प्रगुण बचता है जो अभी आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरा 234 भरा जाएगा। ठीक, 234 भरा जाएगा, इसको मिटाते हैं और योग का संवरक प्रगुण बताते हैं। योग का पहला नंबर, योग का संवरक प्रगुण, योग का संवरक प्रगुण। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, योग का संवरक प्रगुण ये कहता है कि आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़िए, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़िए, यदि आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, इसका जो योगफल मिलता है, इसका जो योगफल मिलता है तो एक पूर्ण संख्या मिलता है, एक पूर्ण संख्या मिलता है। ठीक, तो आप लिख समझिए, जैसे दो पूर्ण संख्या है, ये मेरा 5 बनता है, ये मेरा 8 बनता है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये मेरा 13 बनता है। ठीक, ये तो पूर्ण संख्या है। ठीक, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको जोड़ने के बाद जो हमारी संख्या 13 मिलता है, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? ये हमारा पूर्ण संख्या है, यही हमारा योग का संवरक प्रगुण कहलाता है, योग का संवरक प्रगुण कहलाता है। इसी के साथ इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। ठीक, चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे। लिखा है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ठीक, ये कह रहा है जो योग का क्रम विनिमय नियम है, ठीक, यहाँ पे घटाने का क्रम विनिमय नियम को पूछ रहा है कि क्या जो घटाने का क्रम विनिमय नियम है ये नहीं है। ठीक, घटाने का क्रम विनिमय नियम नहीं है। ठीक, ये कह रहा है कि तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए, तो हम इसकी आज जांच करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो क्रम विनिमय नियम होता है घटाने की क्रिया पे लागू नहीं होता है। ठीक, चलते हैं, पहले उदाहरण लेते हैं। जैसे में उदाहरण लेते हैं, उदाहरण। ठीक, ये उदाहरण पहला नंबर बनता है, आप मान लीजिए 20 ले लीजिए, 20 लेते हैं, पहली संख्या 20 और 20 में से आप 10 को जोड़िए, 10 को जोड़िए। ठीक, ये तो मेरा 30 बनता है। अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी 10 को पहले लिखते हैं और 20 को बाद में लिखते हैं, तो ये मेरा 32 आता है। तो ये संख्याएं योगफल जो भी आता है हमारा बराबर आता है, तो ये मेरा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक, लेकिन इसी प्रकार यहाँ पे हम घटाने का क्रम ले लें, यानी 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, यहाँ पे घटाने का क्रम ले लें। ठीक, जब घटाने का क्रम लेते हैं तो देखते हैं कि मेरा 10 बनता है, मेरा 10 बनता है घटाने के बाद। अब इसी प्रकार से हम 10 को पहले लिख देते हैं और इसके क्रम को चेंज कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे 20 लिख देते हैं। ठीक, यदि अब इस प्रकार घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 ही प्राप्त होगा, 10 ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं बड़ी हैं, जो संख्याएं बड़ी हैं उसके आगे का जो चिन्ह होता है अंतर के बाद यहाँ लगाया जाता है। ठीक, तो आप समझिए कि मेरा धनात्मक में 10 है और ये मेरा ऋणात्मक में 10 है, अंतर है कि नहीं। ठीक, तो ये मेरा नियम जो है लागू नहीं होता है। ठीक, यदि आप इन संख्याओं को समझिए, 10 10 तो है, लेकिन आप इधर चलते हैं धनात्मक, इस साइड धनात्मक चलते हैं और इस साइड ऋणात्मक चलते हैं, इस साइड ऋणात्मक चलते हैं। आप 0 लिखते हैं बीच में। ठीक, उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरा 10 यहाँ पे है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे डालते हैं तो -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -8 और -9 और ये मेरा -10 यहाँ पे बनता है। ठीक, आप समझिए कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर है। ठीक, बहुत ज्यादा का अंतर है या इसके विपरीत है, सीधा कहिए इसके विपरीत है। तो जो घटाने का क्रम विनिमय नियम होता है, ये घटाने की क्रिया पे लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम जो होता है घटाने की क्रिया पे लागू नहीं होता है। ये हमारा पहला उदाहरण बनता है और इसके बाद दूसरे उदाहरण बताएंगे और इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। ठीक, पहला उदाहरण बनता है और दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 हो गया, 5 में 3 घटाते हैं। ठीक, 5 में से 3 घटाते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे, ये मेरा 5 पहले प्लस का चिन्ह है और इधर माइनस का चिन्ह है। किसी भी संख्या के आगे अगर कोई प्रकार का चिन्ह नहीं दिया है तो आप उसे प्लस का ही चिन्ह मानिए। ठीक, आप उसे प्लस का ही चिन्ह मानिए। ठीक, तो मेरा 5 में से 3 घटाइए तो बचता है मेरा 2। अब इसी प्रकार इसका क्रम चेंज कर दीजिए, पहले 3 लिखिए इसके बाद -5 लिखिए। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो जो बड़ा वाला चिन्ह है उसी का लिखता है चिन्ह। ठीक, तो ये -2 बचता है, हालांकि ये विपरीत है। ठीक, हालांकि ये विपरीत है। ठीक, तो इसलिए इस प्रकार से हमारा जो क्रम विनिमय नियम होता है घटाने की क्रिया पे लागू नहीं होता है, घटाने की क्रिया पे लागू नहीं होता है। और ये तीसरा सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में हल करके उत्तर देना है। ठीक, अगर ये हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक, अब चलते हैं।